बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अज़हर यशाल। वेलकम टू यशाल इंग्लिश हाउस। आज हमारे पास एक स्टूडेंट है, हिज नेम इज़ सैफुल्ला। ही अपीयर्ड इन आइल्स रियल टेस्ट इन स्पीकिंग टेस्ट टुडे एंड वहाँ से ये आए हैं फीडबैक के लिए। इनसे हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ फीडबैक भी लेंगे, और जो मेरे साथ क्लास में स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो यू कैन आस्क, ही विल बी आंसरिंग यू। अच्छा सैफुल्ला, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर? अभी सुबह कितने बजे टेस्ट था आपका? अभी 10:30 को मेरा 10:30 पे था। अब 10:30 पे टेस्ट था तो आप वहाँ पे 10 o'clock पहुँचे, 10:15 पहुँचे? सर मैं उधर 10 o'clock पे पहुँचा। 10 o'clock तक पहुँच गए थे। और आपसे पहले कितने कैंडिडेट्स थे वहाँ? तकरीबन 10-12 मिनट से पहले थे उधर पे। और उनका टेस्ट आपके बाद में था? और कुछ पहले था, कुछ बाद में। कुछ के पहले था, कुछ का बाद में था। ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा रहा? आपके जो एग्जामिनर था, ही वाज मेल और फीमेल? वो फीमेल ही तो सर। फीमेल थी, ठीक है। और जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं इन पार्ट 1, जो मैंने आपको नोट्स दिए थे, या जो हमने क्यू कार्ड्स किए, या जो पार्ट 3 था, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन थे? सर जी उससे सारे उसी से आए थे। सारे उसी से थे? सारे उसी से आए थे। ठीक है। इट मीन्स कि जो आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपके पास स्पीकिंग के पार्ट 1 के क्वेश्चंस हैं और पार्ट 3 के, ये कह रहे हैं कि सारे उसमें से आए हैं। इसके अलावा एक और मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, किरण मकार PDF है, उसमें से क्यू कार्ड क्या था आपका? क्यू कार्ड ये था कि आपने कौन सी स्किल सीखी है विदाउट एनी स्कूल कॉलेज की। अच्छा, 5 क्यू कार्ड्स मैं अक्सर बताता हूँ, दे आर कंपल्सरी। कौन कौन से हैं वो? नेम अ पर्सन, नेम अ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, जैसे नाउन की डेफिनेशन है। उसके बाद हॉबी एंड स्किल। ये 5 आपके क्यू कार्ड्स हैं जो कंपल्सरी हैं और ये हर हाल में प्रिपेयर करने होते हैं। और ये उसी में से एक क्यू कार्ड आया, और आपका भी कल इनमें से हो सकता है। पर्सन, प्लेस या थिंग, किसी ना किसी हद तक ना इनसे रेलिवेंट ज़रूर होते हैं क्वेश्चन, या फिर हॉबी और स्किल होता है। अच्छा, तो उसने पूरे 2 मिनट बोलने दिया या दरमियान में रोक लिया? तकरीबन 2 मिनट हो गए थे, उसके बाद मुझे रोक दिया कि टाइम इज़ ओवर। अच्छा, अब जो एग्जामिनर थी वो कोऑपरेटिव थी या उसकी वजह से टेंशन हो रही थी, वो कंफर्ट जोन में रख के क्वेश्चंस कर रही थी? कंफर्टेबल था, कोई टेंशन नहीं थी। टोटल टाइम ड्यूरेशन है 11 to 14 मिनट्स। आपको आइडिया है कितना टाइम लिया उसने? तकरीबन ज़्यादा टाइम लिया मुझसे, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम लिया। क्योंकि और मैंने हर क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर दिया था, इसी वजह से मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए उसने। पार्ट 1 में भी, पार्ट 1 में कोई आइडिया कि उसने कितने क्वेश्चंस किए हैं? 10, 15, 12, मोर देन 10? 9-10 तकरीबन। 9-10 क्वेश्चंस, एवरेज 9 to 10 क्वेश्चन। एवरेज 10 क्वेश्चंस मैं भी यही बताता हूँ, दे यूजुअली आस्क इन स्पीक इन पार्ट 1। और पार्ट 2 आपका स्किल से रिलेटेड था। फिर पार्ट 3 में कितने क्वेश्चंस हुए? तकरीबन 10 से 12 वो भी किए हुए। 10-12 क्वेश्चन पार्ट 3 में? क्योंकि मैंने शॉर्ट आंसर दिए थे ना, इस वजह से। आंसर शॉर्ट नहीं करना होता, आंसर आपने प्रोलॉन्ग करना होता है, 30 to 40 सेकंड्स। पार्ट 3 में डिस्कशन होती है? हाँ, डिस्कशन लाइक इंटरव्यू पार्ट 1 जो उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट 3 में थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस तो शॉर्ट ही होते हैं, आंसर्स प्रोलॉन्ग करने होते हैं। ठीक है। और आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ब्रिटिश काउंसिल में, बल्कि AEO में था? इट वाज एट AEO। वहाँ का जो स्टाफ है उनका आपके साथ कोऑर्डिनेशन ठीक था? रूट शूट तो नहीं थे? नहीं। ठीक है। अच्छा, ये जो है ना AEO वाले एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश काउंसिल, ये ज़्यादा कोऑपरेटिव है एडमिनिस्ट्रेटिवली, ये बहुत अच्छे। बाकी टेस्ट तो आपका यू आर गोइंग एट ब्रिटिश काउंसिल और AEO, आपका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग सेम होता है। स्पीकिंग आपका जो है ना वो स्पॉन्टेनियस है, वो कहीं भी आप चले जाएंगे तो वो वेरी करता है। स्पीकिंग के क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, राइटिंग के क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। आपका LAW कब है? लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग? वो 19 को हुआ था। अच्छा, वो 19 को हो गया था। ये उन्होंने बाद में 2nd वीक में किया। यूजुअली ये सेम वीक में करते हैं। ठीक है, तो वो कैसा था? वो सर जी ठीक ही था, रीडिंग थोड़ा टफ था लेकिन अच्छा रह गया। ठीक है, आपने कोई ऐसी चीज़ ऑब्जर्व की हो, आप इनको कन्वे करना चाहते हैं, चूँकि आप भी इन्हीं सीट्स पे थे, इनके साथ ही थे, चूँकि वहाँ जाने से पहले स्टूडेंट्स यूजुअली दे क्रिएट द पैनिक। वो एक अजीब सी सिचुएशन होती है, हेजिटेशन होती है, एक नई जगह पे जाना है, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे करेगा। बहुत सारे लोग तो नाश्ता नहीं करके जाते, आपका भी यही सीन होगा? मैंने भी आज नाश्ता नहीं किया। अभी कर लेना उसके बाद अभी कर लोगे। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ रह के आपको फियर था लेकिन वहाँ जाके वो फियर ख़त्म हो गया, आप इनके साथ शेयर करना चाहते हैं, या आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? इधर से तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि टेस्ट कैसा,
उधर जाके ना सब कुछ वो ख़त्म हो गया था, माहौल 15 जब गोरी दिन। सामने आई थी तो हाँ, नॉर्मल हो गया। सर राइटिंग टास्क 1 और 2 में क्या है? हाँ, टास्क 1 2 में क्या था? टास्क 1 में वो एक कैफ़े था, उस 10 ईयर एगो कैसे था, 5 ईयर एगो कैसे था और नाउ कैसे था। मैप कह लें आप किसी हद हाँ, तक, मैप ही 3 डिफरेंट उसका टाइम फ्रेम दे दिए, Yes, sir। ठीक है। और 2 और टास्क 2 में ये आया था कि जो लोग तालीम हासिल करते ना वो अपने फर्दर फ्यूचर में वो कामयाब होते थे, और बाकी लोग बोलते हैं कि नहीं, जो लोग तालीम नहीं हासिल करते ना वो भी कामयाब हो जाते हैं। डिस्कस बोथ व्यू इन लाइक आज़ाद चाय वाला, ओपिनियन बेस्ड, बिल्कुल इस ओपिनियन बेस्ड ये डिस्कस बोथ व्यूज़ है कि एजुकेशन के साथ आप कैसे सक्सेसफुल होते हैं और विदाउट एजुकेशन आप कैसे सक्सेसफुल होते हैं। ये आपके पास 2 किस्म के ओपिनियन देनी होती है। हाँ ओपिनियन देना होता है, डिस्कस बोथ व्यूज़। व्यू और गिव ठीक है। योर ओपिनियंस। और रीडिंग तो मुश्किल होती ही होती है। यस सर। लिसनिंग में एमसीक्यूज़ का कोई है आइडिया? 10 थे, 15 थे, ज़्यादा थे या कम थे? एमसीक्यूज पार्ट 1 सारे एमसीक्यूज थे। पार्ट 1 में, लिसनिंग में पार्ट 1 में एमसीक्यूज़ थे? फिलिंग द ब्लैंक्स, सॉरी, अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स थी, वो यूजुअली फिल इन द ब्लैंक्स ही होती हैं। पार्ट 2 3 में एमसीक्यूज़ होते हैं। पार्ट 2 में डायग्राम थी कोई, वो जो लेबल करनी होती है? एक डायग्राम भी थी और पहले लिस्ट ऑफ वो क्या लिस्ट ऑफ पीपल या लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस, वो इजी होता है। कमेंट्स देते हैं ना, वो ही होते हैं। वो इजी होता है। और मैप आया। पार्ट 4 में ब्लैंक्स हाँ, होती मैप हैं। आया था उसमें। मैप, एमसीक्यू किस तरह के हाँ। सॉरी, स्पीकिंग में आपसे किस तरह की क्वेश्चनिंग में? पहले तो इंट्रोडक्शन किया, उसके बाद ये फिर बोला कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो, और हॉबीज, सुबह- फ्री टाइम एक्टिविटीज, और सुबह किस टाइम उठते हो, उसके बाद क्या करते हो, इस तरह डेली रूटीन, डेली रूटीन। ठीक है। होम टाउन के बारे में नहीं पूछा? यही पूछा था कि आपके लोग होम टाउन में क्या करते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि हमारे साथ प्ले ग्राउंड है, पार्क है, मैं उधर जाता हूँ फिजिकल एक्टिविटी के लिए सुबह। ठीक है। उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन किया कि आपके पड़ोसी या नाइबर वो भी करते हैं कि नहीं? वो क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन निकालते हैं। और जो पार्ट 3 था आपका, वो स्किल से रिलेटेड था या वो हट गई थी वो टॉपिक से? और स्किल से भी रिलेटेड था कि वो एक दो ये क्वेश्चन था कि वालिदैन अपने बच्चों को कैसे वो सिखाते हैं ना कि एजुकेशन वाइज, मैनर वाइज, यही। या कोई और ऐसी चीज़? यस पेरेंट्स का क्या रोल है बच्चों की ग्रूमिंग में? यस ठीक है, दैट वाज द क्वेश्चन। और बच्चे क्या सीखते हैं अपने वालिदैन से? बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है। और एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? इन लिसनिंग पार्ट 4 ये वन वर्ड ओनली था। हाँ, 1 वर्ड ओनली था। पार्ट एमसीक्यूज कितने आए थे? तकरीबन एमसीक्यूज तकरीबन 10 से 15 तकरीबन एमसीक्यूज। 10 से 15 एमसीक्यूज, तो फिर नंबर कहाँ से आएंगे? पार्ट 1 और पार्ट 2। और मैप में से पार्ट 1 4 से आएंगे आंसर्स आपके, पार्ट 1 से आएंगे ब्लैंक्स, पार्ट 4 से, और जो मैप आपका आ गया या डायग्राम। बाकी एमसीक्यूज हैं तो फिर तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वो जो लिस्ट ऑफ पीपल बता रहे हैं वो इजी होता है। अगर उसमें नोट्स बना लें, वो कमेंट्स देते हैं ना वो। हाँ कमेंट्स बना लें, नोट्स बना लें तो फिर इजी है, वैसे मुश्किल होता है। और वैसे मुश्किल होता था, 2-3 रह गया था फिर पक्का लगा। छोटे से और रीडिंग कैसा था? वन वर्ड कितने थे? वन वर्ड कंप्लीशन। लास्ट वो ब्लैंक्स या समरी कंप्लीशन नहीं याद रहता, टेस्ट के बाद नहीं याद रहता। जो लास्ट पार्ट है वो वन वर्ड था। नहीं, 3 वर्ड्स था। चले ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, विल बी ट्राइंग टू आंसर यू ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब। थैंक यू सो मच।